हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में, लेकिन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रेन के बाद की बेसिक चीज़ों के बारे में कि ट्रेन क्या होता है, ट्रेन में किसकी ज़रूरत होती है, ट्रेन में क्या क्या फार्मूले होते हैं। तो ट्रेन में याद रखिएगा, फिर से हम बता देना चाहते हैं कि ट्रेन में याद रखिएगा दूरी, समय और चाल का बोध होता है। इससे पहले एक वीडियो डाला गया है, बेसिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं ट्रेन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, ठीक ना। तो आइए एक प्रश्न देखा जाए ट्रेन से कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। हम पिछले वीडियो में इसको बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं कि ट्रेन के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। हालांकि फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूरी, समय और चाल ये तीनों एक जैसा है। दूरी, समय और चाल तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, है ना। जहाँ भी रहेगा ये तीनों रहेगा। इस कंसेप्ट से हम किसी भी तरह के प्रश्नों को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पढ़िएगा, तो यहाँ दिया है चाल, चाल दिया है। यहाँ क्या दिया है, आपका समय दिया है। ये चाल दिया है, ये समय दिया है। तो बचा क्या, हमने बार बार बताया कि याद रखिएगा रेलगाड़ी के प्रश्न में डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है और टाइम होता है। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। दो को आएगा तो तीसरा जरूर आएगा, और तीसरा जैसे ही आएगा वो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आएगा, ठीक ना। तो देखिए डिस्टेंस, समय, डिस्टेंस और स्पीड दिया रहे तो हमको टाइम निकाल लेना है, टाइम स्पीड दिया रहे तो डिस्टेंस निकाल लेना। यानी समझिए तीनों एक देखने के लिए तीन है, लेकिन तीनों क्या है, एक सूत्र में बंधे हुए हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ आपसे स्पीड दिया है और क्या यहाँ टाइम दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। लंबाई का मतलब पिछले वीडियो में बताया गया कि दूरी होता है। तो दूरी बराबर फार्मूला या ट्रेन की लंबाई बराबर फार्मूला, यानी दूरी बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने क्या, समय, चाल गुने समय। क्लियर है। तो चाल की अगर बात करें तो चाल कितना है, तो चाल है 60 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। अब काहे बदलते हैं, पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं और क्यों बदलते हैं, दोनों बातें आपको बता दिया गया। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे कितना 18, यानी चाल बदल गया। और टाइम कितना दिया है 6 सेकंड। क्लियर है। तो दूरी यानी लंबाई आपका, तो 6 तिया 18, आई कट जाएगा 20, यानी 20 बचे कितना 100 मीटर की लंबाई है आपकी किसकी, ट्रेन की। क्लियर। कुछ नहीं करना, प्रश्न में चाल दिया था, समय दिया था, तो याद रखिएगा ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो यहाँ कौन निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आए। या प्रश्न पूछे या ना पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्पीड दिया है और समय दिया है, यानी स्पीड और टाइम दिया है, तो हमेशा डिस्टेंस ही निकल के आता। और क्वेश्चन भी आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस ही पूछा। क्लियर। तो प्रश्न में सबसे पहले देखें क्या दिया है, तो तीनों में से दो को दिया होगा, एक पूछेगा आपसे। आइए फिर से आगे के प्रश्नों को समझते हैं। तो एक रेलगाड़ी में क्या दिया है, यहाँ देखिए स्पीड दे दिया है, ठीक है। एक खंबे को कितने सेकंड में, 3 सेकंड में स्पीड दे दिया है और टाइम दे दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर फिर से फार्मूला हम क्या बताए, स्पीड इंटू क्या, टाइम। स्पीड कितना है 30 गुने 5 बटे 18। हम 5 बटे 18 काहे करते हैं, किस लिए करते हैं, दोनों आपको पहले वीडियो में जाके देख लेना होगा। और समय का मान यहाँ कितना दिया है 3, तो ये से ये खत्म 6 बार में और ये 5 बार में, यानी 5 बचे कितना, यानी 25 मीटर जो होगी ये ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी। क्लियर। इस प्रश्न लगभग सेम है प्रश्न। अब आइए इस तरह के कुछ अलग प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ ध्यान में देखिएगा, तो एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या हो। यानी आपसे कह रहा है कि जो ट्रेन की लंबाई है वही किसकी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। बातें याद रखिए, जो ट्रेन की लंबाई है वही क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और उसकी चाल दिया है, यानी डिस्टेंस हमारा दे दिया है, ठीक है। अब
चाल दिया है कितना 90 किलोमीटर, यानी स्पीड आपका दे दिया है, स्पीड दिया है कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम भी दे दिया है कितना 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड का समय दे दिया है। क्लियर, ये चीज़ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, गाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो याद रखिएगा डिस्टेंस बराबर फार्मूला, लंबाई पर डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू क्या टाइम। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जब दोनों बराबर दिया था, तो अगर ट्रेन की लंबाई को हम एक्स मानेंगे, जैसे देखिए रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों का मान क्या था सेम था, अगर इसको एक्स मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। अगर दोनों का मान बराबर है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का मान अगर आपस में बराबर है, तो याद रखिएगा कि अगर एक का मान एक्स है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा एक्स। यानी डिस्टेंस अगर दो को डिस्टेंस है तो ये दोनों को जोड़ दें। अब टीएल प्लस पीएल का मतलब क्या होता है, ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म लेंथ ऑफ क्या प्लेटफॉर्म, यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। और क्यों जोड़ा जाता है ये पिछले वीडियो में। तो डिस्टेंस की जगह हम लिख सकते हैं इसका एक्स मान, इसका एक्स मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना 2x। क्लियर, स्पीड का मान दिया है 90 गुने 5 बटे कितना 18, हम 5 बटे 18 कहाँ से आया, ये कंसेप्ट है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या 5 बटे 18 या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटे क्या 5 का प्रयोग किया जाता है, आगुने क्या 60 सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। फिर से समझिएगा, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों सेम है, तो ट्रेन की लंबाई माने x, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या हो जाएगी 2x। अगर कुल लंबाई जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा 2x, ठीक ना। स्पीड आपका दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में कभी भी रहेगा तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे क्या 18 और टाइम का मान दिया है। क्लियर है। अब देखिए तो 18 पच्चीस कितना 90, ये से ये समाप्त हो जाएगा कितना 30 बार में, यानी 5 पच्चीस 25 और 25 दिया कितना 75 इक्वल टू 750 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई हो गया और यही प्लेटफॉर्म की भी लंबाई हो गया। अब ट्रेन की लंबाई पूछता तो यही, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पूछता तो यही कहे कि दोनों का मान, इसको भी एक्स माने थे, इसको भी क्या माने थे एक्स माने थे। क्यों माने थे, कहे कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्वेश्चन में क्या था सेम था। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों को। ये प्रश्न में अंतर दिख रहा है। ये प्रश्न में क्या था, चाल दे दिया था, समय दे दिया था, आपसे लंबाई पूछ लिया। ये प्रश्न में क्या था कि ट्रेन ना तो लंबाई दिया, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों लंबाई क्या कर दिया समान कर दिया, और इसका स्पीड दे दिया और टाइम दे दिया। उसके बाद आपसे या तो ट्रेन की लंबाई पूछ लेता या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों का मान है। अब इस प्रश्न में देखिए, यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में, यानी कोई ट्रेन है, क्वेश्चन को समझिएगा, कोई ट्रेन है 162 मीटर, कोई प्लेटफॉर्म है ठीक ना, या स्टेशन है, उसको 18 सेकंड में पार करता है। कोई ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई आपको नहीं मालूम, याद रखिएगा ट्रेन की लंबाई आपको नहीं मालूम। किसकी लंबाई मालूम है, स्टेशन से, जहाँ से स्टेशन से गुजरती है उसके स्टेशन की लंबाई कितना है 162 मीटर, और वो कितने सेकंड में 18 सेकंड में पार करती है, तथा 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार करते हैं। देखिए ट्रेन गुजरती, एक ही ट्रेन है, 2 स्टेशनों से गुजरती है। एक ट्रेन के एक स्टेशन की लंबाई है कितनी 162 मीटर, जिसको पार कर जाता है 18 सेकंड में। दूसरा स्टेशन के पास क्रॉस किया तो उस ट्रेन स्टेशन की लंबाई कितनी है 120 मीटर, उसको क्रॉस किया कितने सेकंड में 15 सेकंड में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए कि क्या होगा। ऐसे भी गाड़ी की, रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा मीटर में पूछे या ना पूछे, हम मीटर में ही जवाब दें। अब ध्यान से समझिएगा, एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन समझिए, रेलगाड़ी है 2 स्टेशनों से पार करता है। एक स्टेशन 162 मीटर है, दूसरे स्टेशन की लंबाई 100 कितना 20 मीटर है। पहला स्टेशन को 18 सेकंड में, दूसरे स्टेशन को क्या, यानी हम कह सकते हैं कि हमको दूरी मालूम है। देखिए तो डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, और दोनों का क्या मालूम है समय मालूम। तो हमने बताया भी कि डिस्टेंस मालूम है और समय मालूम है, तो तीसरा अपने आप आएगा। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर 2 है तो तीसरा वहाँ आना ही आना होगा। तो गाड़ी जब भी क्रॉस किया होगा, याद रखिएगा, तो दोनों स्टेशन से एक ही चाल से क्रॉस किया होगा। यानी कह सकते हैं कि जो पहला स्टेशन होगा और दूसरा स्टेशन होगा, दोनों में गाड़ी की स्पीड क्या होगी एकदम बराबर होगी, ठीक ना। अब यहाँ से देखिएगा तो रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं मालूम, तो रेलगाड़ी की डिस्टेंस आपको लंबाई नहीं मालूम, तो लंबाई क्या मान लें एक्स मानेंगे, तो ये स्पीड हो जाएगा 162 प्लस एक्स, ये डिस्टेंस निकल गया।
लेकिन हमको स्पीड निकालना है, इसीलिए स्पीड दोनों का स्पीड हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये स्टेशन है ये स्टेशन, दोनों स्टेशन का स्पीड ट्रेन गुजरेगा स्पीड बराबर होगा। तो स्पीड बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस बटे क्या, टाइम। तो डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना 18। ये दोनों जोड़ा का है, तो ये ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई का है, जोड़ा जाता है। पिछले वीडियो में हम बार बार बता रहे हैं कि पिछले वीडियो में इसको बताया गया है, जाके एक बार देख लें। अब ये पहली ट्रेन का हो गया। दूसरी ट्रेन का देखिएगा तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है 120, दूसरे स्टेशन की लंबाई कितना 120, और ट्रेन की लंबाई तो जो यहाँ ट्रेन है वही ट्रेन वहाँ है, तो एक्स यहाँ भी तो एक्स वहाँ भी, इसको कितने 15 सेकंड। अब यहाँ देखिएगा ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, ये कितने बार में 5 बार में। चलिए अब क्रॉस कर दें, तो क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, बार छक कितना 72, यानी 720 प्लस 6x बराबर 5 दूना 10, 16 25 80 81, अब प्लस में कितना 5x। क्लियर है। तो x वाले को अगर इस तरफ लाएंगे, तो x वाले को अगर इस तरफ लाएंगे तो देखिए ये x इस तरफ आएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 5 जाएगा x, इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा 80 या कितना 90, यानी ये 90 मीटर रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई होगी। क्लियर है। फिर से समझिए, स्पीड दिया था, डिस्टेंस दिया था और टाइम दिया था। डिस्टेंस और टाइम दिया रहे तो स्पीड निकल जाएगा, डिस्टेंस और टाइम दिया रहे तो स्पीड अपने आप आएगा, तो स्पीड आएगा तो स्पीड बराबर फार्मूला होता है कि डिस्टेंस बटे क्या, टाइम। तो डिस्टेंस, ये किस डिस्टेंस जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों रहे तो दोनों के लंबाई को जब जोड़ेंगे तो डिस्टेंस आता, तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया तो डिस्टेंस। इसका समय कितना था 18। दूसरे स्टेशन 120 प्लस x बटे कितना 15, अगर काट छाट के तो x का वैल्यू कितना आ गया 90 मीटर। x किसको माने थे हम, ट्रेन की क्या लंबाई को माने थे। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और भी इसके पार्ट 3 आएंगे, ये पार्ट 2 है, अगले वीडियो जब बनाएंगे तो इसका पार्ट 3 लाएंगे और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।